भारत के इतिहास में मौर्य काल का समय अगर देखेंगे तो 23 पूर्व से लेके 185 पूर्व तक इसकी जानकारी मिलते हैं। जानकारी के स्रोत में साहित्य यानी कि जो इसके लिटरेचर्स हैं, कौन कौन सी पुस्तकें मिली। पुस्तक पहली है शास्त्र, अर्थशास्त्र की चाणक्य, कौटिल्य ने की। ये तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के, ये तीनों एक ही व्यक्ति के हैं। की गई शास्त्र भारतीय लिखा गया ग्रंथ था जिसका मैकियावेली ने डार्विन के साथ की थी। चाणक्य को भारत भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 180 6000 श्लोक मिलते हैं। ये संस्कृत भाषा गया है और इसकी गद्य व पद्य थी। 1905 में जोर के ब्राह्मण भट्ट ने पुणे के पुस्तक अध्यक्ष प्रोफेसर को इसकी पांडुलिपि भेंट की और सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1909 संस्कृत भाषा में करवाया गया, जबकि 1915 में इसकी अनुवाद किया गया। शास्त्र ने छठा अधिकरण मंडल 7 अंक बताए गए हैं। बताया गया कि वहां मौर्य साम्राज्य के राजा के 7 अंक, जनपद, कोश, मित्र, ठीक, राजा के अंग बताए। राजा अच्छा, इसके अलावा और कौन आई गई? और की रचना अस्थीनीज द्वारा थी। ये मूल अप्राप्य तो अनेक लेखकों के आधार पर बेग के द्वारा पुनः संकलन दोबारा से उसके सारे स्रोतों को इकट्ठा करके, सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके एक साथ रखना। मेगास्थनीज ने 305 ईसा पूर्व से सेल्यूकस निकेटर के राज्य में भारत आए। से बेटा वो सेल्यूकस के थे। अच्छा थे ये भारत राजा जो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी शादी हुई थी सेल्यूकस की बेटी से, तो उनको एक दहेज में एक सिपाही या दूत मिला था, कह सकते हो आप। तत्कालीन मौर्य समाज में राजनीति जानकारी दी किसने? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज में भारत आया, भारत के दर्शन किए और भारत के बारे में इंडिका पुस्तक के अंदर लिखा। अब इसके अंदर जो चीजें हमें मिली इंडिका पुस्तक से वो हमने बताई इस पुस्तक के जरिए, ठीक है। तीसरी पुस्तक थी विशाखदत्त लिखी गई थी। किसके याद रखना, कौन सी द्वारा लिखी गई है? विशाखदत्त गई थी और ये लिखित ये काल में लिखा गया और 10वीं सदी में का ढूंढी लिखा, ठीक है। भारत की प्रथम जासूसी भी माना जाता है। अच्छा, ये बोल सकते हैं में भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा था? तो आप बोलोगे मुद्रा राक्षस। वो साक्षी तो साहित्यक में 3 पुस्तकें आई, कौन कौन सी? अर्थशास्त्र और एक कौन सी? मेगास्थनीज ने ली थी, विशाखदत्त ने लिखी थी। आप इस चीज को यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम 3 पुस्तक के बारे में, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस। अर्थशास्त्र किसने लिखी बेटा? चाणक्य ने, जिसका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखदत्त ने। ठीक, होप सो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व साहित्य यानी कि हिस्टोरिकल्स थे, उन लोगों खोज के बारे में अब पढ़ेंगे। एक मिनट। अब जो खोज की पुरातत्वविदों ने उनके बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख मिले हमें, अभिलेख मिले तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम कब हुई बेटा? हुई जो टी लेड के द्वारा की गई के द्वारा की गई। उसने दिल्ली अभिलेख को और अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम पढ़ने का जेम्स प्रिंस ने किया। किसने किया? जेम्स प्रिंस किया। ये याद रखना। 1750 में इसकी खोज की, जेम्स प्रिंस ने इसे पढ़ा और 1937 में दिल्ली लेख को गया। पहली चीज अभिलेख जो मिली, दूसरी चीज क्या थी? शिलालेख मिले। शिलालेख की संख्या 14 है जो निम्नलिखित है। गुजरात में ब्राह्मण लिखा गया है, उड़ीसा में से लिखा गया। एक चीज बता दूं कि अशोक के अभिलेख है बेटा, जो अशोक के अभिलेख हैं, ये अभिलेख, ठीक है, इनको 2 भाषाओं में जेम्स प्रिंस द्वारा पढ़ा गया।
जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का वर्णन किया गया, जो 2 भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि द्वारा लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। लिपि समझते हो ना, लिखने के तरीके को, ठीक है। किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। खोज किसने की जी? जिसकी खोज टी फैन, ठीक है। इसके बाद आते हैं सारे इसके, ठीक है, से प्राप्त शेर एक ग्रीक व एक लिपियों से प्राप्त व अंत अभिलेख की लिपियां खरोष्टी, ग्रीक व अरबी। बच्चों कौन कौन सी थी? खरोष्टी लिपि थी, ग्रीक, इन भाषा में लिखा भाषा की लिपि आई। सभी लिपि ब्राह्मी है कि भारत से बाहर में प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख जो है बेटा, जो भारत के अंदर मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जो भारत के बाहर मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अशोक ना शासक जो था दरा 1 से मिली थी। अशोक के सब लेख 7 है कि निम्न है। टोपरा में एक स्तंभ है जिससे पूरी के 7 लाइनें मिलती, सभी 6 लाइन के। पहले हरियाणा स्तंभ था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिया गया उस स्तंभ, ठीक है। ये मेरठ के उत्तर में, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में गड़वा दिया यहाँ पे स्तंभ। राज्य बिहार के जिले में स्तंभ स्थित है। और नंदनगढ़, ये तो डाटा बेस्ड है। से आप कौन सा स्तंभ में, और रुमिनदेई में और निगलवास में भी है। इसके बाद धर्म का संस्थान, ये इंपॉर्टेंट धर्म का संस्थान, मुख्तलिफ बुद्ध भी आते हैं 29 वर्ष की आयु में। इस घटना को धर्म के महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो भगवान बुद्ध के द्वारा अपना घर छोड़ देना और बुद्ध बनने के लिए निकल जाना। गृह त्यागने के बाद उन्होंने वैशाली के अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम था, ठीक है, ये याद रखना। चीज क्या बोली बेटा? मैं ये बोला कि क्वेश्चन महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है और आलर कौन था? तो उनका बुद्ध का, ठीक है, टीचर हो ना, के गुरु थे, ठीक है। धर्म के घर गया महानिष्क्रमण, ठीक है। ने अपना दूसरा के ही रामपुत्र भगवान बुद्ध वैशाख के दिन ज्ञान की इस को संबोधि कहा है, ठीक, क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने पहला उपदेश, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिनका नाम था बाप्पा, भदी, अस्सागी, महानामा और कोडनीय। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध का निर्माण 443 बीसी में कुशीनगर में हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं, ऊपर से ये 5 ब्राह्मण है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध धर्म संघ को माना, बुद्ध को एशिया ज्योति पुंजे कहा, लाइट एशिया भी इन्हें जाता है। तो उस टाइम पर इस बौद्ध धर्म, जब हम मौर्य काल के बारे में, के पहले राजा जिन्होंने 298 अपना शासन किया, ठीक है। कॉर्नेलिया के
विवाह किया। ये भारत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह काबुल, कंधार, हैदराबाद दहेज के तौर पर मिला और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हार में दिए। सिकेटर ने अपने राजदूत को मौर्य दरबार में इंडिका नामक लिखी बेटा, बताया भी मैंने। इसी दौरान 312 मगर एक भयंकर 12 वर्ष तक। इस दौरान जैन मुनि भद्रबाहु को लेकर दक्षिण भारत, स्थूल भद्र और पे जैन धर्म भी था। दो लोग थे, एक तो मुनि भद्रबाहु, एक स्थूल भद्र। ठीक है, अकाल पड़ने के कारण स्थूल भद्र था, भद्रबाहु वहीं चला गया। और हुआ क्या, फिर ये हुआ भद्रबाहु और स्थूल जैन धर्म को बांटा, जिसे श्वेतंबर गंबर वो लोग शिष्य किसके थे बेटा, भद्रबाहु के थे। कि भद्रबाहु जो चला गया कहां पर, दक्षिण भारत में चला गया था। और जितने भी स्टूडेंट थे तो नग्न रहते थे, ठीक है, नग्न रहते थे, अपने कपड़े रहते थे, और कहा गया, और सफेद कपड़े पहनते थे पर कहा गया। प्रांतपाल गुप्त वैश्य को आकर इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो याद रखना, सुदर्शन निर्माण किसने करवाया बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील रुद्रनगढ़ अभिलेख में मिलता है, अभिलेख में रुद्रनगढ़ अभिलेख में मिलता है। झील उर्जित पर्वत के पास स्वर्ण सिकना के पास स्थित है। इसका पुनर्निर्माण अशोक, प्रांतपाल, तुष्य, रुद्रमान और स्कंदगुप्त ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि के साथ कर्नाटक श्रवण गोला चले गए। संलेखना के द्वारा अपना देह त्याग। चंद्रगुप्त मौर्य कौन के बेटे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद प्रधानमंत्री बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद राधा गुप्त प्रधानमंत्री बना रहा। और के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, ठीक है। यूनानी शासक को भी था और 3 चीजें मांग की, सूखे मेवे, अंजीर की, मीठी शराब की और दार्शनिक की, ठीक है। और यूनानी शासक ने अंजीर व शराब तो भेज दी, परंतु भेजने से इनकार कर दिया। दार्शनिक होते फिलोसोफर, ठीक है। अपने दूत के रूप टाइमेकस को भेजा। बिंदुसार को शासन का अंतिम समय में के विद्रोह और तक्षशिला 2 विद्रोह हुए जिन्हें दबाना। सबसे पहले उसने को भेजा। बिंदुसार उसका बेटा जो था राजा बना के लिए, जब कलिंग का युद्ध हुआ, इसके पहले में पता चला कि बहुत सारी सेना हुई थी, बहुत सारी सेना मरी हुई पड़ी थी। हुआ ये कि अशोक उस दिन के बाद से ही क्या कर दिया बेटा, उस दिन के बाद से युद्ध लड़ना कर दिया। अशोक की एक पत्नी जिसकी थी महेंद्र अशोक था, अशोक राजा का। सुमित्रा इसकी बेटी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म का करने से हेतु पर श्री ने जो बिंदुसार, ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य दादा ने, दोनों ने तो जैन धर्म अपनाया था, पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बच्चों को भेजा करने, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अशोक ने अपना कि नैतिक के लिए नियमों की उसमें अभिलेखों को गया। धम्म उपासक धर्म का सर्वप्रथम निग्रोध बालक ने बौद्ध धर्म किया, लेकिन मोगलीपुत्र ने प्रभाव वह पूर्ण रूप हो गया। खानदान अनुसार नामक बौद्ध धर्म से दीक्षित दिया। अशोक ने धर्म की परिभाषा दूसरे और मौर्य काल फिर क्या हुआ बेटा, मंत्री ने राजा का विश्वास पात्र लोग समूह जिन्होंने 3 से 5 शामिल हुए, जिन्हें 48 पर्णवार्षिक था। अशोक ने लिया क्या, बौद्ध धर्म, और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के मौर्य के समय संख्या जब
अशोक की संख्या बढ़कर 5 पर धीरे धीरे शासन था, है नहीं ये प्रांत राजघाट पहला प्रापत था, दक्षिण राजधानी थी, दक्षिण पात सुड़ोनी, अवंती उज्जैन, मध्य प्रदेश और कली का राज्य का विभाजन। प्राचीन भारत में मौर्य काल में अधिकारी को नागरिक न्याय व्यवस्था धर्म शोधन थी, लेकिन इसमें दीवानी मामले थे, चोरी लूट वगैरह, और कंटक शोधन जो फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मैटर, ठीक है, न्याय की थी, खेती भूमि भी थी, वर्षा भी थी, जुती हुई भूमि थी, जाता था, भाग होता था कृषि के ऊपर, सीता होता था कर, प्रेरणा पातकालीन कर, स्वेच्छा से दिए उपहार, सेतुबद्ध सिंचाई जाता था, नगद के रूप वाला कर, बेगारी कर कहा भी थे, चांदी के सिक्कों को, स्वर्ण निष्क्रिय के सिक्कों को कहा जाता था, अशक तांबे का बड़ा था, काकनी के छोटे सिक्के होते थे, मौर्यकालीन सिक्के, ठीक है, कालीन सिक्कों को कहा जाता। अन्य महत्वपूर्ण हमें याद रखने योग्य है, तो मौर्य ने उत्तरापथ का निर्माण किया, की सबसे लंबी सड़क, मध्यकाल में इसको उत्तरापथ पुनर्निर्माण शेर ने करवाया, इसे सड़क का आजम नाम दिया, और आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल ने इसका नाम जीटी रोड रखा। ट्रंक को पता भी होगा। मौर्यकालीन काल में सूती वस्त्र सबसे प्रमुख, कौटिल्य ने अर्थ के मौर्यकालीन 4 वर्णों आया, और कौटिल्य बार शूद्रों कहा, और वाणिज्य शूद्रों की वार्ता, ठीक है, गया अपनी भारतीय 7 जातियां बताई, और गुप्त काल साम्राज्य, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक, होप सो।